क्या लिखा है कि इनको अब कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कोई प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, कोई लो लिबिडो की प्रॉब्लम इनको नहीं हो रही है। दोस्तों आजकल की डेट में हम लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है, लाइक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, लो लिबिडो, लो सेक्स ड्राइव, लो ऑर्गेज्म जैसी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। और 50% लोगों में इस प्रॉब्लम की असल कारण जो देखी जाती है वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होना। और इस प्रॉब्लम्स के लिए लोग ना जाने क्या क्या टैबलेट्स खाती है, क्या क्या इंजेक्शंस लगाते हैं, क्या क्या जड़ी बूटी खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई परमानेंट सोल्यूशन उससे निकल नहीं पाता है। और इंग्लिश मेडिसिन की तो साइड इफेक्ट्स होती ही है, वो तो एज ए गिफ्ट आपको मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, बल्कि लैब प्रूफ के साथ ये दिखाऊंगा कि कैसे हमारा एक पेशेंट का लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम को ठीक किया जा चुका है, और वो भी सिर्फ 2 महीना प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से। और जैसे ही लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम ठीक हो गया इस पेशेंट में, तो लो टेस्टोस्टेरोन के कारण से जो प्रॉब्लम्स इस पेशेंट का अंदर आ रही थी, लाइक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, वो पूरी तरह ठीक हो गया। और आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेशेंट का फीडबैक भी दिखाऊंगा, प्लस लैब रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। तो बने रहे अंत तक इस वीडियो के साथ। तो मैं डॉक्टर सुप्रिया आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स पे। दोस्तों आज से ठीक 2 महीना पहले ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए एक पेशेंट हमारे पास आए थे, जिनका शादी सिर्फ 4 महीना बाद ही है, और इनका लिंग में कड़कपन बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा सेक्स के प्रति जो इच्छा होनी चाहिए थी मन में, वो बिल्कुल खत्म सी हो चुकी थी। इसके अलावा जो मॉर्निंग इरेक्शन होना चाहिए वो बिल्कुल गायब हो चुका था। और इस पेशेंट का कहना था कि सर मुझे एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम से बहुत दिनों से जूझ रहा हूं और मुझे कहीं ना कहीं इसे ठीक करना है, तो इसके लिए मुझे कुछ टेस्ट वगैरह करवानी है, तो मुझे आप बता दीजिए, वो मैं यहाँ से करवा लेता हूं। तो हमने इनका कुछ ब्लड टेस्ट करवाया, लाइक ब्लड शुगर, पीपी, एलएच, एफएसएच, सीरम टेस्टोस्टेरोन। तो इनका ब्लड शुगर की रिपोर्ट, एलएच, एफएसएच तो ठीक ही था, लेकिन इनका जो सीरम टेस्टोस्टेरोन है वो काफी कम आया था इनकी एज के अकॉर्डिंग। इट वॉज ओनली 288 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। मैं स्क्रीन पर पिक्चर लगा देता हूं उस रिपोर्ट का, आप देख लीजिए, जो कि इनकी एज के अकॉर्डिंग काफी कम है। इनका एज है 32 इयर्स, और इनका एज के अकॉर्डिंग सीरम टेस्टोस्टेरोन की जो रिपोर्ट आनी चाहिए थी वो कम से कम 450 से ऊपर ही आना चाहिए था। और फिर उसके बाद हमने इनका एक थॉरोली केस टेकिंग किया, और केस टेकिंग में हमें कम से कम 30 मिनट्स तक लग गए, आधा घंटा तक लग गया इनका केस टेकिंग को करने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इनका ट्रीटमेंट कैलकेरिया कार्ब से स्टार्ट किया। कैलकेरिया कार्ब 200 से हमने इनका ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इनको ऑनोस्मोडियम 1 mg का 4 डोज दिया, और फिर ऑनोस्मोडियम 10 mg का एक सिंगल डोज दिया इनको। और आज तकरीबन 2 महीना बाद जब उन्होंने फिर से अपना सीरम टेस्टोस्टेरोन का रिपोर्ट को निकाला, तो जो फिगर निकल कर आया हमारे सामने, उसे देखकर मैं खुद हैरान हो गया, क्योंकि इतना अच्छा इंप्रूवमेंट का हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इंप्रूवमेंट तो होना ही था, ये तो हमको पता है कि इंप्रूवमेंट होगा इनको हमारा मेडिसिन से, लेकिन इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया, इसीलिए मैं ताजुब हो गया। कहाँ 288 नैनोग्राम पर डेसीलीटर था, और अभी जो रिपोर्ट निकल कर आई सामने, इससे अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वहां 539 लिखा हुआ है, 539 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। जहां पर मैं टिक देकर रखा हूं वहां पर आप देखिए 539 नैनोग्राम पर डेसीलीटर लिखा हुआ है। और आज से 2 महीना पहले का रिपोर्ट मैं फिर से लाना चाहूंगा, आप ऊपर पहले डेट देख लीजिए, उसके बाद फिगर जो है वो आप देखिए 288 नैनोग्राम पर डेसीलीटर लिखा हुआ है, जो कि आज से 2 महीना पहले की रिपोर्ट है। और उससे 2 महीना बाद, यानी आज से सिर्फ 4 दिन पहले की रिपोर्ट है, ये आप देखिए, फिर से मैं स्क्रीन पर लेके आता हूं, 539 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। ऊपर में आप डेट भी देख लीजिए। और ये आप देखिए पेशेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे क्या लिखा है कि इनको अब कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कोई प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, कोई लो लिबिडो की प्रॉब्लम इनको नहीं हो रही है। इनका लिंग में पूरा कड़कपन आ रहा है, इनको मॉर्निंग इरेक्शन बहुत बढ़िया से आ रहा है, सेक्स की जो इच्छा होती है वो इनको बहुत बढ़िया हो चुकी है। ये सब कुछ संभव हो पाया एक प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से, और वो भी सिर्फ 2 महीने के अंदर। तो आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जो कि यहाँ वहाँ की मेडिसिन खा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, इंजेक्शंस लगा रहे हैं, कोई बाबा जी की बूटी खा रहे हैं। ये सब चीजें ना करके किसी एक क्लासिकल एमडी होम्योपैथ के पास जाकर अगर आप अपना पूरा केस टेकिंग उनसे करवाएंगे, और उनको केस टेकिंग करा के अगर मेडिसिन उनसे खाएंगे, तो आपका प्रॉब्लम 101% सही हो जाएगा। लेकिन यूट्यूब
में कोई डॉक्टर का कोई वीडियो देखकर या फिर उनका आर्टिकल पढ़कर या फिर ये जो डॉक्टर्स लोग लाइव में आते हैं जहां आप लोग अपने प्रॉब्लम के बारे में एक लाइन में बताते हैं और वो एक लाइन वो डॉक्टर साहब पढ़कर ही आपको कोई ना कोई एक मेडिसिन का नाम बता देते हैं और आप लोग वो मेडिसिन को लाकर जब खाते हो, जब उससे फायदा नहीं होता है, तब फिर आप लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी काम नहीं करता है, होम्योपैथी बेकार है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। होम्योपैथी बेकार नहीं है, होम्योपैथी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो सही से होना चाहिए। ऐसे वीडियो देखकर, ऐसे आर्टिकल पढ़कर, ऐसे लाइव सेशन में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता नहीं है। चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, एक सिंपल से सिंपल आपको हेडेक ही क्यों ना हो, यहाँ होम्योपैथी में रोगी के रोग के नाम पर कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, आज तक बनी नहीं है। ये जो पैथी है ये सिम्टम्स पे काम करती है, लक्षण पे काम करती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि कैलकेरिया कार्ब या फिर ओनोस्मोडियम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बढ़ाने की मेडिसिन है। अगर आपका लक्षण कैलकेरिया कार्ब या फिर ओनोस्मोडियम से मैच करेगी तभी वो मेडिसिन लेने से आपको फायदा होने वाला है, नहीं तो नहीं दोस्तों, उल्टा आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में ये देखा कि कैसे मेरा एक पेशेंट का सीरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल को बढ़ाया गया है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से, वो भी सिर्फ 2 महीने के अंदर। और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया तो उसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स इनको फेस करना पड़ रहा था वो प्रॉब्लम्स भी इनको ठीक हो गया पूरी तरह से। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।